अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पसंदीदा लोगों की एक आदत कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा ये है, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर कमज़ोरी के साथ चलते हैं। कमज़ोरी के साथ चलने का मकसद ये है कि वो तकब्बुर के साथ नहीं चलते। अब ये नहीं कि वो झुक के चलते हैं, आधे रुकू में सर उठा के चलते हैं, लेकिन किसी पर अपना रोब जमा के नहीं चलते। जैसा कि एक और जगह कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा ये है, और जब जाहिल लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो सलाम कहते हैं। जाहिल को अरबी में कहा जाता है ऐसे लोग जो अपने जज्बात को कंट्रोल में ना रख सकें और अपनी ज़बान को कंट्रोल में ना रख सकें, भड़क जाते हैं, फट जाते हैं, ऊंची आवाज़ हो जाती है, गालियां देना शुरू कर देते हैं या इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। और जब जाहिल लोगों से उनका वास्ता पड़ता है और उल्टी सीधे खिताब करने लगते हैं, उनका जवाब उन्हें सलाम होता है। इसके दो मायने हैं। सलाम यहाँ हाल भी हो सकता है। पहला ये कि बग़ैर जज्बात में आए, बग़ैर गुस्से में आए, सुकून से जवाब देते हैं। लोग उनके सामने भड़क रहे हैं, वो ठंडे रहते हैं, बिल्कुल ठंडे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ये अल्लाह के नज़दीक अजीम अलामत है कि ये मेरा बंदा है, उसके लिए ख़ास रहमत होगी। उसने इतनी सारी बदतमीज़ी और बेअदबी के सामने इतना तमीज़दार सलूक और अपने अदब को बरकरार रखा। दूसरा, अगर कोई जाहिल लोग इनसे बातें करते हैं, यानी मजाक करते हैं, गालियां देते हैं, तो वो समझ जाते हैं इनके साथ कोई रीज़नेबल बात होगी, इनके साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है, बात करना मुनासिब नहीं है, ये बहुत जज्बाती हो चुके हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो अलविदा कहते हैं, सलाम कि कभी बात में बात होगी। वो इज़्ज़त के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। ये पहली क्वालिटी है उन लोगों की। दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा ये है, और वो जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं, और वो लोग जो अपने रब के सामने सारी सारी रातें गुजारते हैं, सजदे में पड़े हुए, खड़े हुए, तहज्जुद पढ़ने वाले लोग। क्या अजीम बात की है लोगों के सामने अपने आप को आजिज रखना, आपे में रखना, उसकी बात पहले की है, तहज्जुद की बात बाद में की है। जब तक आप खुद को लोगों के सामने हम्बल नहीं कर सकते, मुतमईन नहीं कर सकते, पुरसकून नहीं कर सकते, अल्लाह के सामने आजिज होना बड़ा मुश्किल होगा। असल अना अल्लाह के सामने नहीं, लोगों के सामने होती है। अल्लाह के सामने सर झुका रहे हैं, कमज़ोर बन के खड़े हैं, इसका मतलब है इंसानियत के साथ भी रहमत के साथ बर्ताव करें। उनके सामने कोई बड़ाई नहीं दिखाएंगे कि हम तो अल्लाह के सामने बहुत छोटे हैं और लोगों के सामने बहुत बड़े हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ये ऐसे हैं जैसे दूसरे मुसलमानों के सामने बिल्कुल झुके हुए। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए अल्लाह के सामने झुकना सीखें, लोगों के सामने नरम मिजाजी से पेश आएं। और ये लोग पहले अपने घरों में पाए जाते हैं, बाहर वालों के साथ तो हम अच्छे बन जाते हैं, घर आके सारा गुस्सा निकालते हैं। इसलिए हमें अपनी फैमिली के सामने झुकना सीखना चाहिए, अपनी अना को साइड पे रखें और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन लोगों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं तो लोगों के साथ नरमी का मुजाहिरा करें और उनके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आएं,
تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ آپ اپنے لیے دوسروں سے امید رکھتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اس کے فرمانبردار بننے کی کوشش میں لگے رہیں۔